हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हमारा कोई चैप्टर नहीं है, आज हम बेसिकली एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो कि न तो फिजिक्स का है न तो केमिस्ट्री का। आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि ये हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th में, क्लास 11th में भी, और क्लास 12th में तो नहीं कह सकते, 12th में नहीं है, और 9th से भी हटा दिया गया है। तो आप क्लास अगर 10th में है तो बोर्ड में आने के चांस है, और 11th में है तो आपके परीक्षाओं में आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ह्यूमन हार्ट को पढ़ना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट को। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, अब ह्यूमन जो होता है यानी जो मनुष्य होते हैं, हम लोग जो हैं ये आते हैं वर्ग स्तनी में, जिसे हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो जंतु जगत है उसको हम 11 भाग संघों में बांटे हैं, फाइलम 11 है। तो फाइलम 11 से शुरू से जो 10 फाइलम है वो नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, तो उन्हें हम नॉन कार्डेट कर देते हैं। यानी फिर 11वां जो होता है उसे हम कॉर्डेटा कहते हैं, और कॉर्डेटा संघ के उपसंघ वर्टिब्रेटा के वर्ग स्तनी में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो 11 संघों के सबसे लास्ट जो संघ है संघ कार्डेटा, उसमें भी 3 उपसंघ है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। उस वर्टिब्रेटा में 5 वर्ग हैं जिसमें हम आते हैं वर्ग स्तनी में। ठीक है, वर्ग ए बीज आपका पक्षी का हो जाएगा, वर्ग चीज मछली का हो जाएगा, वर्ग रेप्टाइल जो आपके सरीसृप हैं वो हो जाएंगे, और वर्ग एम्फीबियन यानी उभयचर हो जाएगा। फिर लास्ट वो जो होता है उभय, वो सारे स्तनी वर्ग, उसमें हम आते हैं मनुष्य। और उस जो मनुष्य है इनमें क्या होता है कि स्तनी में आपके आते हैं मनुष्य जबकि आपके रेप्टाइल में आपका आता है घड़ियाल। आप सुने होंगे घड़ियाल, जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं, और इसी के जैसा एक होता है एलिगेटर। एलिगेटर ये भी आपके वर्ग स्तनी में, ये सरीसृप में आते हैं। इनमें वैसे 3 कच्ची हृदय होना चाहिए, लेकिन इनमें भी क्या होता है 4 कच्ची हृदय, यानी इनके चेम्बर, इनके हट में भी 4 चेम्बर होते हैं। और हम मनुष्यों के भी हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर कहने का मतलब क्या है कि हम में क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होने का मतलब इसमें 2 बार रक्त आता है हृदय में और 2 बार बाहर जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं अपने हृदय के बारे में। हृदय में क्या होते हैं कि बेसिकली 4 चेम्बर होते हैं, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अगर हिंदी में बोले तो दायां लिंद, बायां लिंद, और इसका कहते हैं दायां निलय, बायां निलय। आप देख सकते हैं कि ये जो दायां अलिंद होता है यहाँ पर आपको चित्र में दिखेगा, ये जो दायां अलिंद होता है ये बायां अलिंद से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम पहले बात करें अलिंद और नीले में कौन बड़ा होता है, तो अलिंद आपका छोटा होता है। आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर के 2 भाग होते हैं उन्हें हम आलिंद कहते हैं। ये हमारे 2 चेम्बर दिख रहे हैं इनको हम आलिंद कहते हैं। बाकी ये जो हमारे नीचे के 2 चेम्बर दिख रहे हैं इनको हम नीले कहते हैं। अब जो ये ऊपर वाले भाग हैं अलिंद, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि नीचे वाले से छोटे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो आलिंद होता है ये नीले से क्या होता है, छोटा। ठीक है, अब आलिंद में भी 2 आलिंद होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद। तो ये जो दायां आलिंद होता है ये बायां आलिंद से बड़ा होता है। ठीक है, आपको इतने डीप में जाना नहीं है लेकिन बता देते हैं। और नीले में आपका बायां नीले बड़ा होता है दाएं नीले से। ठीक है, अब पूछा जाए कि सबसे मोटी दीवार किस चेम्बर की होती है, ये जो बायां नीले होता है इसकी जो बाएं नीले की जो भित्ति होती है इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ये चारों चेम्बरों की तुलना में सबसे ज्यादा इसी की होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोष्ठ होता है और यही चेम्बर हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने यानी पंप करने का काम करता है। यानी इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए इसकी भित्तियां क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं ताकि ये फट न जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो 2 आलिंद हैं, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये जो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद को रेखा अलग कर रही है इसको कहते हैं एट्रियम सेप्टम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एट्रियम सेप्टम। हिंदी में कहते हैं आलिंद पट्ट, क्या कहते हैं, अंतर आलिंद पट्ट, जिसे कहते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। और जो ये नीले को, ये बायां नीले है, ये सॉरी ये दायां नीले है, बायां नीले है, इन दोनों निलय को ये जो अलग करने वाली रेखा है इसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एवी सेप्टम कहते हैं। ठीक है, सॉरी आईवी सेप्टम कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये रेखा जो जा रही है ये आलिंद और नीले को अलग कर रही है, जिसको आलिंद नीलई पट्ट कहते हैं यानी एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। सबका नाम अलग अलग होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो रक्त होता है ये यहाँ से चलता है। मान लीजिए आपका दायां नीले, हम यही शुरू करते हैं, पहले पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर चलते हैं इसके परिसंचरण के बारे में। ये हमारा दायां लिंद है, ये बायां लिंद है, ये दायां नीले है, बायां नीले है। दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में
पाया जाता है ट्राई कैप्सिड वाल्व, जिसे हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट। ठीक है, त्रिवलनी कपाट क्या होता है, इससे रक्त आलिंद से कहाँ आता है, नीले में। अब कपाट क्यों पाए जाते हैं, कपाट इसलिए पाए जाते हैं कि मान लीजिए रक्त यहाँ से यहाँ आ गया, और फिर अगर ये कपाट न होता, फिर ये वाला चेंबर जब संकुचन करता तो रक्त फिर इसमें जा सकता था, इसीलिए यहाँ कपाट पाए जाते हैं। एक बार आलिंद से रक्त अगर नीले में आ जाता है तो ये कपाट हो जाते हैं बंद, और ये जो सेमिलुलर कपाट जिसे हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ये जाते हैं खुल। जब नीले संकुचन होता है तो उस समय ये कपाट खुले रहते हैं, और जब आलिंद संकुचन होता है तो उस समय ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्व लगे होते हैं, खुले होते हैं। आप ध्यान से सुनना कि ये दायां अलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट, त्रिवलनी, और बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच द्विवलनी। देखो इसमें द्विवलन दिख रहा है, इसमें तीन वलन दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो द्विवलनी कपाट होता है इसी को हम कहते हैं मिट्रल कपाट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये जो द्विवलनी कपाट है इसी को हम क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट भी कहते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा कि हमारा जो हृदय होता है, जो हार्ट का साउंड होता है, वो हार्ट हमारा लब डब ये दो साउंड निकालता है। हमारे हार्ट के जो साउंड होते हैं वो होता है लब और डब। ठीक है, ये हमारे हार्ट के साउंड है जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। अब ध्यान से सुनना कि जब हमारा त्रिवलनी कपाट बंद होता है, जब ये त्रिवलनी कपाट रक्त यहाँ से यहाँ जाने के बाद जब ये बंद होता है तो यहाँ से निकलती है वॉइस लब। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, यानी पहली हृदय ध्वनि कहते हैं। और जब हमारा ये द्विवलनी कपाट बंद होता है, क्लोज होता है, तब वहां से साउंड आता है डब, जिसे हम सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से दाएं अलिंद से जो ये जा रही है इसे कहते हैं महाधमनी। और देखिए कि यहाँ पर जो रक्त रेड रेड दिख रहा है, रेड रक्त का मतलब है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी शुद्ध रक्त है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकृत रक्त। और जो नीले रंग से बनाए हैं ये अशुद्ध रक्त है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपने सुना होगा कि महाधमनी जो होती है, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है और महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसी धमनी बताओ कि जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और एक ऐसी शिरा बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दाएं नीले से रक्त को फेफड़े में ले जाती है, वो ले जाती है फुफ्फुसी धमनी, और एक धमनी है, जबकि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त यानी अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। वैसे ही आपके शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फेफड़े से यहाँ बाएं अलिंद में जो रुधिर को लाती है, इस वाहिनी को हम कहते हैं फुफ्फुसी शिरा। और फुफ्फुसी शिरा अपवाद होता है क्योंकि इसमें क्या बहता है, ऑक्सीकृत रुधिर यानी शुद्ध रक्त बहता है। जबकि शिरा में हमेशा आप देखेंगे कि अशुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन ये फुफ्फुसी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब हमारा जो रक्त होता है बेसिकली शुरू होता है, मान लीजिए हमने यहाँ शुरू किया है दाएं नीले से। ठीक है, ये आपका दायां नीले है, दाएं नीले में रक्त आपका आ चुका है, तो दाएं नीले में रक्त आ चुका है यानी आलिंद से नीले रक्त, आलिंद से रक्त नीले में आ चुका है। अब इस नीले की संकुचन की बारी है। जब नीले संकुचन होता है तो ये कपाट हो जाते हैं बंद, द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट क्या हो जाते हैं, बंद। जब द्विवलनी कपाट बंद हो जाएंगे, त्रिवलनी कपाट बंद हो जाएंगे, तो ये जो आपका सिमिलुलर कपाट जिसे हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ये खुल जाता है। जब हृदय संकुचन करता है, मान लीजिए इसमें पूरा ब्लड भरा है, अब ये संकुचित करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा तो रक्त कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये दोनों कपाट खुल जाते हैं। तो जब दायां नीले में संकुचन होता है तो दाएं नीले से रक्त चला जाता है फुफ्फुसी धमनी में, और ये फुफ्फुसी धमनी रक्त को कहाँ ले जाती है, फेफड़े में। और जब बाएं नीले में आपके संकुचन होता है तो ये रक्त आपके चला जाता है महाधमनी में, और महाधमनी कहाँ ले जाती है, हमारे अंगों और ऊतकों तक। अब मान लीजिए शुद्ध रक्त आया, यहाँ तक आने के बाद हमारे ऊतकों में पहुंचा, ऊतक ने इसको यूज किया, ये शुद्ध रक्त था। अभी ऊतक ने यूज नहीं किया था, जब तक ऊतक के पास पहुंचा तो शुद्ध था। जब ऊतक ने इसको यूज कर लिया तो अब ये रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। अब ये अशुद्ध रक्त ये जो जाएगा महाशिरा में जाएगा। ये जो वाहिनी दिख रही है आपको, ये महाशिरा है, और महाशिरा में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त को कहां ले जाती है, दाएं अलिंद में। कहां ले जाती है, दाएं अलिंद में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ दाएं अलिंद लिखा है। आप देखिए कि ये दाएं अलिंद में और दो सुराएं खुलती हैं, एक को कहते हैं अग्र महाशिरा और इसको कहते हैं पश्च महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा क्या करती है, शरीर के ऊपरी अंगों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है, जबकि जो पश्च महाशिरा होती है ये शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। ठीक है, यहीं पर आपकी कोरोनरी धमनी भी होगी, कोरोनरी शिरा भी होगा, जिसको हम नहीं दिखाएं। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त कहाँ गया, दाएं अलिंद में। अभी आपका रक्त जो है वो अशुद्ध है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब दाएं अलिंद से रक्त आता है दाएं नीले में, दाएं नीले में आ गया। अब फिर से वही काम होगा कि ये इसको पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, फुफ्फुसी धमनी ले जाएगी फेफड़े में। और बेसिकली आपका जो रक्त शुद्ध करने का काम करता है वो फेफड़ा करता है। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। किसको,
ब्लड को शुद्ध करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन को मिलाने का काम फेफड़ा ही करता है। आपका जो हार्ट होता है ये बेसिकली सिर्फ पंप करता है, ये शुद्ध नहीं करता है। शुद्ध तो आपका कौन करता है? फेफड़ा। जब रक्त आपके यहाँ से दाएं नीले से जाती है फुफ्फुसी धमनी वाले धमनी द्वारा, कहा? फिर हृदय में। अब हृदय में रक्त शुद्ध हो गया है तो फुफ्फुसी सिरा इसको लाके कहां डाल देगी? बाएं अलिंद में। फिर बाएं अलिंद से ये ट्राई कैप्सिड वाल्व द्वारा यहाँ आएगा और यहाँ से कहां चला जाएगा? बाएं नीले में। बाएं नीले फिर से संकुचित होगा, फिर महाधमनी आपके अंग में ले जाएगी और ऐसे आपका ये प्रक्रिया चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि पहले रक्त जाता है दाएं नीले में। मान लीजिए दाएं नीले में हमसे यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो दाएं नीले में है। दाएं नीले से कहां जाएगा? फुफ्फुसी धमनी में। ये धमनी का नाम क्या है? फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी के बाद फुफ्फुसी धमनी उसको कहां ले जाएगी? फेफड़े में। फेफड़ा उसको शुद्ध करेगा, फिर उसको फुफ्फुसी सिरा के पास भेजेगा। फुफ्फुसी सिरा कहां ला देगी? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद के बाद क्या होता है कि ये बाइकैप्सिड यानी द्विवल्नी जो कपाट होता है ये खुल जाता है। द्विवल्नी कपाट खुल गया तो अब कहां चला जाता है? बाएं नीले में। बाएं नीले में यहाँ पर जब बाएं नीले में संकुचन होता है तो ये जाता है महाधमनी में। देखिए ये महाधमनी है, तो ये कहां चला जाएगा? महाधमनी में। और महाधमनी में किसके द्वारा जाता है? तो जब ये संकुचन होता है तो ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है ये खुल जाता है, तो कहां चला जाता है? महाधमनी। महाधमनी इसको हमारे ऊतकों में पहुंचा देती है, ऊतक यूज करता है, उसको अशुद्ध बनाता है। अशुद्ध रक्त फिर कहां चला जाता है? महाशिरा में। और महाशिरा फिर उसको कहां डाल देती है? दाएं अलिंद में। फिर दाएं अलिंद से दाएं नीले में, फिर फेफड़े में, फिर ऐसे आपका प्रक्रिया चलता रहता है। तो बेसिकली शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। और इसको पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहां से जब आपका दाएं नीले से, ध्यान सुनना, यहाँ दाएं नीले से रक्त जाता है फेफड़े में, फेफड़े से फिर कहां आता है? बाएं अलिंद में। तो ये जो रास्ता है इसमें आप देख लें पल्मोनरी आर्टरी यानी जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसी धमनी और पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसी शिरा भाग लेता है। तो दाएं नीले से बाएं अलिंद तक यानी दाएं नीले से बाएं अलिंद तक जो ये सर्कुलेशन होता है इसको हम कह देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसी परिसंचरण। ठीक है, इसको हम कह देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसी परिसंचरण। और जो आपका यहाँ से बाएं नीले से लेके दाएं अलिंद तक होता है यानी रक्त यहां से लेके जब यहां तक जाता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहां से लेके बाएं नीले से दाएं अलिंद तक का जो सर्कुलेशन होता है इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो आपका यहां से दाएं अलिंद से बाएं अलिंद तक दाएं नीले से बाएं अलिंद तक जाने का जो परिसंचरण होता है उसको हम फुफ्फुसी परिसंचरण कहते हैं। और बाएं नीले से दाएं अलिंद तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कह देते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से त्रिवल्नी कपाट में आपकी ये 3 धागे जैसी संरचना दिख रही होगी और यहाँ पर द्विवल्नी कपाट में आपको 2 धागे जैसी संरचना दिख रही होगी। ये जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं कार्डी टेंडनी, जो धागे के समान लचीली होती है। एक कार्डी टेंडनी का काम ये होता है कि इन दोनों कपाटों को, त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाटों को खुलने और बंद करने का नियंत्रण जो करती है कार्डी टेंडनी करती है। ठीक है, ये धागे जैसी संरचना होती है। आपके हृदय में ये पैपिलरी पेशियां भी पाई जाती है। तो लगभग हमने यहाँ पर हृदय के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, आपके जो ऑक्सीकृत रुधिर होते हैं यानी शुद्ध रक्त होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है वो आपके महाधमनी में बहते हैं। जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो महाशिरा में बहते हैं। एक ऐसी धमनी अपवाद होती है फुफ्फुसी धमनी है जिसमें अशुद्ध बहता है, और ऐसे आपकी एक शिरा भी अपवाद होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये पूछा जाता है बेसिकली यहाँ से दाएं नीले से रक्त निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अगर दाएं नीले से फेफड़े में जा रहा है तो उसको ले कौन जाएगा? यही सब पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था हृदय की संरचना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कैसे लगी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।